हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर दीपक। आज मैं कोविड पेंडेमिक में जो मास्क यूज़ किए जाते हैं उन मास्क के बारे में सिंपल शब्दों में आपको मैं समझाऊंगा कि कौन सा मास्क हमें कब कब कैसे और कितने समय के लिए यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 3 मास्क होते हैं। N95 मास्क होता है यूजुअली, और एक सर्जिकल मास्क होता है जिसको अपन ट्रिपल लेयर भी बोलते हैं, और एक कपड़े का मास्क होता है जिसको क्लॉथ कवरिंग मास्क भी बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल N95 मास्क हमें रेस्पिरेटरी कैटेगरी के अंदर मिलता है। रेस्पिरेटरी कैटेगरी के अंदर मल्टीपल मास्क होते हैं, उसमें से एक मास्क आता है N95। ये US बेस्ड अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफाइड और टेस्टेड मास्क होता है। इसको US की कंपनियों ने टेस्ट किया हुआ है, जिसकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नियोश करके, उन्होंने इसको सर्टिफाइड किया होता है। उसकी सील लगी होती है कि ये भाई ओरिजिनल मास्क है। ये आपको बताएगा ये मास्क ओरिजिनल है या नहीं है। आप देख सकते हैं NIOSH लिखा होता है, नियोश सर्टिफाइड होता है। ये मास्क 500 से 1000 रुपीज़ के अंडर आता है। सेकेंड चीज़, ये मास्क हमें वायरस से, बैक्टीरिया से, पोलन और डस्ट सबसे प्रोटेक्ट करता है। N95 मतलब ही इसका यही होता है कि ये आपको मोर देन 95% वायरस से प्रोटेक्ट करता है। कौन से वायरस से प्रोटेक्ट करता है? ये आपको इबोला वायरस से प्रोटेक्ट करता है, सार्स से प्रोटेक्ट करता है, इन्फ्लुएंजा से प्रोटेक्ट करता है, कोविड से प्रोटेक्ट करता है। इन सारे वायरस से आपको 95% प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, ये आपको बैक्टीरिया से 100% आपको बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है, 100% पोलन और डस्ट से प्रोटेक्ट करता है। इसलिए एलर्जी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पोलन से किसी को एलर्जी होता है, डस्ट से किसी को एलर्जी होता है, तो ये आपको 100% उससे प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा, इस मास्क के ऊपर एक वॉल्व होता है। ठीक है, उस वॉल्व का मेन एक्शन ये होता है कि ये आपको अंदर जो एयर होती है उसको बाहर निकलने का एक रास्ता देता है, जो इजीली बाहर चली जाती है। एक्सेल के टाइम ये आपको एक पैसेज प्रदान करता है, और इनहेल करते वक्त आपको ये फिल्टर करके ही आपको एयर देता है, लेकिन एक्सेल करते वक्त ये फिल्टर नहीं करता है। जिसकी वजह से अगर आप ये कोविड पेशेंट को अगर ये मास्क लगाते हैं, तो कोविड पेशेंट अगर पॉजिटिव पेशेंट है तो वो अपने सारे वायरसेस इसके थ्रू बाहर चले जाएंगे, और पूरा एरिया, आपका पूरा एनवायरनमेंट आपको इन्फेक्ट कर सकता है। तो कोविड पेशेंट के लिए मास्क डिज़ाइन नहीं है, ये स्पेशली हेल्थ केयर पर्सनल्स के लिए डिज़ाइन है, डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स वगैरह के लिए, जो उन पेशेंट के साथ डील करते हैं। दूसरा, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपको कोविड पेशेंट को ये देना है या किसी देना है, और आप नहीं चाहते कि दूसरा कोई इन्फेक्ट हो, तो आपको इसके ऊपर कपड़े का मास्क आता है हमारे पास, क्लॉथ कवरिंग मास्क बोलते हैं इसको। इसके थ्रू आप इसको वॉल को कवर कर सकते हैं, या फिर ट्रिपल लेयर मास्क इसके ऊपर आप पहन सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जो एयर ड्रॉपलेट्स और वायरसेस हैं वो वहीं पे ट्रैप हो जाए और बाहर इन्फेक्शन नहीं हो। दूसरा, सेम स्टैंडर्ड का मास्क हमें यूरोपियन स्टैंडर्ड में सेम स्टैंडर्ड के मास्क हमें मिलते हैं, जिसके ऊपर FFP, P1, P2 और P3 लिखा होता है। वो भी सेम स्टैंडर्ड के मास्क होते हैं, वो भी सर्टिफाइड होते हैं। N95 मास्क इज सिमिलर टू P2 मास्क। P2 मास्क भी आपको 94% आपको प्रोटेक्शन देता है, N95 आपको 95% देता है, तो दोनों सेम है। N100 भी मास्क आता है जो 99.97% प्रोटेक्शन देता है, और FFP3 आता है जो भी आपको 99% प्रोटेक्शन देता है। FFP3 और N100 बोथ आर सेम, N95 एंड P2 आर बोथ आर सेम। ठीक है। दूसरा, हमारे पास एक चाइनीज़ मास्क भी सप्लाई में आते हैं हमारे पास, जिसके ऊपर मेंशन होता है KN मास्क। ये वाला मास्क है, अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए KN95, ये चाइनीज़ मास्क है। इसको नियोश की तरफ से सर्टिफाइड नहीं किया हुआ है, CDC की तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर ये मास्क आप पहनते हैं तो ये आपको 100% कोविड से प्रोटेक्शन देगा या नहीं देगा, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। US गाइडलाइंस बोलती है कि ये आपको 100% प्रोटेक्ट नहीं करता है, 95% प्रोटेक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी है कि इसकी लूज़ फिटिंग होती है। इसकी फिटिंग यहाँ से लूज़ होती है तो वायरस की एयर अंदर जाने का रिस्क रहता है, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। फिर भी अगर सप्लाई में आता है तो आप इसको पहन सकते हो, इसके साथ आप दूसरा मास्क भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा ये मास्क रीयूज़ भी कर सकते हैं। N95 मास्क, इसके ऊपर जो वायरस होता है वो 72 आवर्स तक, मतलब 3 दिन तक वायरस इसकी सरफेस पे रह सकता है। इसकी जो आउटर सरफेस है इसको हमें टच नहीं करना है, क्योंकि वायरस मैक्सिमम यही होता है। तो आपको इसको लगाते वक्त और निकालते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बाहर इसकी सरफेस टच नहीं हो। देखिए आपको कैसे लगाना है, आपको इस तरह से मास्क को फिट करना है, लगा दिया। उसके बाद ये यहाँ से टाइट है, तो आपका एयर एंट्री नहीं होगा, आपको वायरस से इन्फेक्शन होने का रिस्क नहीं है। आपको निकालते वक्त इसको यहाँ से निकालना है, ऐसे निकालना है, आपको बाहर की सरफेस को टच नहीं करना है, जिसकी वजह से ये वायरस आपके हाथों पे नहीं आएगा
और हाथों पे नहीं आएगा तो आपके मुंह हाथ कहीं पे आप टच करोगे वहाँ पे फैलने का रिस्क नहीं है, ठीक है। दूसरा, मास्क को आप ओवरनाइट रख के आप यूज़ नहीं कर सकते। कुछ लोग इसको रात को रखते हैं, सुबह फिर पहन लेते हैं, ऐसे नहीं करना है क्योंकि वायरस इसके ऊपर 3 डेज तक सर्वाइव करता है। अगर 3 डेज तक सर्वाइव करता है और इंडियन गाइडलाइंस बोलती है अगर आप उसको रख दो और अगले 7 दिन बाद इसको यूज़ करो। सोमवार को रखा मास्क अगले सोमवार को यूज़ करो, मंगलवार को रखा हुआ मास्क अगले मंगलवार को यूज़ करो, जिससे आपका कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा और अपन रिसोर्सेज को अपन मैक्सिमम यूज़ भी कर पाएंगे। दूसरा, मास्क को सोप एंड वाटर के साथ वॉश करना रिकमेंडेड नहीं है। जो लोग कुछ साबुन के साथ इसको वॉश करते हैं जिसकी वजह से इसकी फिल्टर कैपेसिटी खत्म हो जाती है, वो रिकमेंडेड नहीं है। अल्कोहल सैनिटाइजर, जो हमारे पास 70% अल्कोहल सैनिटाइजर आता है मार्केट में और हॉस्पिटल सप्लाई में, उससे क्लीन करना भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप करते हैं तो आपका मास्क की फिल्टर कैपेसिटी खत्म हो जाती है। दूसरा, ब्लीच पाउडर के साथ भी इसको नहीं क्लीन करना नहीं रिकमेंडेड है। दूसरा, हॉट वाटर या हॉट स्टीम के साथ भी आप इसको क्लीन नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आप ये सब करते हैं तो आपकी मास्क की जो फिल्टर कैपेसिटी है वो आपको पूरी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं तो बाहर निकलने में, अभी लॉकडाउन में आपको बाहर निकलने के मना किया, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो बाहर पॉजिटिव पेशेंट घूमता है, अगर वो बाहर निकल रहा है तो वो स्नीज कर सकता है, कफिंग कर सकता है, तो उसके ड्रॉपलेट्स और एरोसोल जनरेट करता है। वो जो छोटे छोटे मुंह से जो दाने निकलते, पानी निकलता है, थूक टाइप का थूक निकलता है, वो एरोसोल और ड्रॉपलेट बोलते हैं उनको। तो वो अगर वो स्नीज कर रहा है तो 6 मीटर तक के एरिया में वो स्प्रेड हो सकता है, और अगर वो कफिंग कर रहा है तो 2 मीटर तक वो स्प्रेड होता है, और अगर वो सिंपल ब्रीथिंग कर रहा है, सांस ले रहा है और सांस छोड़ रहा है, तो 1.5 मीटर तक उस एरिया में रह सकता है। इसलिए आपको हमेशा मास्क लगा के जाना चाहिए। दूसरा, अभी सोशल डिस्टेंसिंग का एक रूल ये भी है कि अगर कोई पेशेंट जा रहा है और सांस ले रहा है और मास्क नहीं लगा रखा उसने, तो उसके मुंह से जो निकलने वाला एरोसोल्स है, उसके अंदर जो वायरसेस हैं, एरोसोल एटलीस्ट मिनिमम 3 आवर तक एयर में रहता है। इसलिए अपने को एटलीस्ट 2 मीटर डिस्टेंस, मिनिमम 2 मीटर डिस्टेंस और 3 आवर वायरस सर्वाइवल रेट है तो आपको घर पे रहना, ये दोनों रिकमेंडेड किया हुआ है आपको। क्योंकि अगर 3 घंटे तक वायरस वहाँ रह सकता है तो आपको पब्लिक प्लेस में नहीं जाना है, अवॉइड करना है। और सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए रखनी क्योंकि वायरस इतने टाइम तक, इतनी दूरी तक पेशेंट, इतने टाइम तक मतलब 3 घंटे तक 2 मीटर की दूरी तक, 2 मीटर की तक नॉर्मली वायरस होता है। तो आपको ये रिकमेंड किया हुआ है कि ये सब नहीं करना है। दूसरा, वायरस प्लास्टिक के ऊपर 72 आवर्स, स्टील के ऊपर भी 72 आवर्स, कॉपर के ऊपर 4 आवर्स और कार्डबोर्ड के ऊपर 24 आवर्स तक ये वायरस सर्वाइव करता है। तो आपको ये सब चीज़ें यूज़ करते वक्त 70% अल्कोहल सैनिटाइजर से उनको क्लीन करना है, फिर उनको यूज़ करना है। अगर आप ये मास्क लगाते हैं, N95 मास्क लगाते हैं और आपकी बियर्ड है, बहुत बड़ी बियर्ड है, जिसकी वजह से इसकी फिटिंग नहीं आ रही, तो इस मास्क की आपके जो प्रोटेक्शन की जो कैपेसिटी वो कम हो सकती है, क्योंकि वायरस कहीं से भी इंटर हो सकता है, हवा कहीं से भी आ सकती है। इसलिए आपको बियर्ड क्लीन होना चाहिए या फिर बियर्ड बहुत मिनिमम होनी चाहिए, जो जिसकी वजह से वायरस की एंट्री नहीं हो। दूसरा, आप वायरस के आउटर सरफेस को टच नहीं करें हैं तो इसकी वजह से आपके हाथों के ऊपर जर्म्स नहीं आएंगे, वायरसेस नहीं आएंगे, तो आपके नाक और मुंह से वायरस जाने का खतरा कम रहेगा। तो ये भी एक बेनिफिट है मास्क लगाने का। सेकेंड चीज, आपको हैंड को वाटर और सॉप के साथ आपको क्लीन करना है और एटलीस्ट 20 सेकेंड तक सॉप आपके हाथों पे होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने लगाया और तुरंत तो हैंड वॉश कर लिया, उससे इफेक्टिव नहीं है वो। आपको 20 सेकेंड तक एटलीस्ट होना चाहिए, 20 सेकेंड तक आपका सॉप हाथों पे होना चाहिए। उसके बाद आपको क्लीन करना है। देन आप, अगर आपके पास सोप एंड वाटर नहीं है, देन आप अल्कोहल सैनिटाइजर आपको रिकमेंडेड किया हुआ है। ऐसा नहीं हर बार आप अल्कोहल सैनिटाइजर ही यूज़ करें। सोप एंड वाटर पहले रिकमेंड किया हुआ है, सेकेंड पे आपको अल्कोहल बताया हुआ है। क्योंकि अगर आप मल्टीपल टाइम अगर अल्कोहल सैनिटाइजर यूज़ करेंगे, उसकी वजह से आपके हैंड ड्राई हो सकते हैं, तो हैंड ड्राई भी हो सकते हैं और आप रिसोर्सेज को वेस्ट भी करें। अगर आप नॉर्मल घर पे रहते हैं और आप इतना अगर अल्कोहल सैनिटाइजर यूज़ करेंगे तो रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको सोप एंड वाटर रिकमेंडेड किया हुआ है। और फिर अगर वो नहीं हो तो आप अल्कोहल सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं तो आप अल्कोहल सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके हैंड ड्राई होते हैं तो आप ग्लिसरीन बेस्ड मॉइस्चर यूज़ कर सकते हैं हाथों की मॉइस्चरिटी को रखने के लिए। दूसरा, आपका मोबाइल फ़ोन, घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, कार का डैशबोर्ड, कीपैड, लैपटॉप के कीपैड, कंप्यूटर के कीपैड, माउस, इन सबको सैनिटाइज करने के लिए 70% अल्कोहल के कॉटन स्वैब पे लेके आप उसको क्लीन कर सकते हैं। यही रिकमेंडेशन है। एंटी बैक्टीरियल स्वैब भी मोबाइल के लिए रिकमेंडेड किया हुआ है।
आपको ये सब करने के बाद, इन सबको ये क्लीन करने के बाद, उसको मोबाइल को, कीबोर्ड को आपको ड्राई होने देना है, नेचुरली छोड़ देना है जब तक कि वो ड्राई नहीं हो, तभी जाके उसका 100% इफेक्ट मिलेगा। थैंक यू।